सोशियो इकोनॉमिक ये पर्सपेक्टिव। फंडिंग का इशू एक बड़ा मेजर इशू लग रहा है, तो ये इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या विफाक से जो फंड मिलता है आपको वो टाइमली नहीं मिल पा रहा, उसमें कुछ ताखीर हो रही है, या वो ग्रेजुअली उसमें वो इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा जो आप लोगों की तवक्को है? फंडिंग का ये इशू क्यों बना हुआ है? देखिए फंडिंग का ओवरऑल तो देखिए पाकिस्तान में आपको पता है फाइनेंशियल क्रंच है, उसके हवाले से इश्यूज हैं। फंडिंग जो जिस तरह प्लान होती है उस तरह से फंडिंग मिलती नहीं है। सही। लेकिन ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट ने इस वक्त अभी जो फोकस है उनका, वो कहते हैं कि जीडीए को या गवादर पोर्ट को जो फंडिंग मिलनी है वो टाइमली मिले। कभी कभी ताखीर होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल बिजनेस प्लान है हमारा 25,000 मिलियन का है, वो इनिशिएट हुआ था बैक इन 2004। प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया था कि इनको बिजनेस प्लान के हवाले से पैसे मिले। सही। वो पैसे हमें काफ़ी अभी तक 65% उसके पैसे हमें मिले हैं 20 साल बाद। वो 10 साल का प्लान था, 20 साल बाद 65% पैसे मिले। और उसमें देखिए इन्फ्लेशन रेट कहाँ बढ़ गया है, उस वक्त की इन्फ्लेशन रेट को देखें, अभी की देखें एज कम्पेयर टू US डॉलर, आप देखें कंपेयर करें तो ये इश्यूज़ हैं बहुत सारे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बैरियर्स हमारे हट रहे हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट बोथ आर एट वन पेज। वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, क्योंकि CPEC अगर कामयाब होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि गवादर को जो है ना उसके अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो। और क्या चाइना इसमें कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखता है? कोई ऐसी प्लानिंग है कि गवादर के थ्रू पाकिस्तान को कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मिले? बिल्कुल। चाइना बेसिकली इस वक्त अभी देखें, चाइना ने जो हमारा कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट का, वो अभी फिजिबिलिटी उसकी हो गई है, अभी एग्जीक्यूशन फेज में है। देखें वो चाइना ने ही सपोर्ट किया है। अभी हॉस्पिटल है हमारा GDA का, वो भी चाइना ने सपोर्ट किया है। पोर्ट में देखें कोपैक जो है उनका, जो उनकी कंपनी है, उनकी प्रेजेंस है वहाँ पे। दे आर वर्किंग अ लॉट इन ऑर्डर टू मेक दिस पोर्ट फंक्शनल। चाइना का तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस हवाले से। एंड रिसेंटली चाइनीज़ डेलीगेशन आई थी एंड दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि यार इसको हमने डेवलप करना है और इसको आगे बढ़ाना है इन ऑर्डर टू हैव अ सस्टेनेबिलिटी इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो इस हवाले से GDA इज़ वर्किंग ऑन इट्स मास्टर प्लान, जो भी मास्टर प्लान है 2050 तक है। और बाकी भी हमारे जितने भी अदारे हैं, दे आर ऑल सपोर्टिंग अस अ लॉट। सही। और जिस तरह गवादर पोर्ट फाल हुआ, गलबा 2016 या 17 की, आज से 7-8 साल पहले की बात है, उसके बाद अभी तक वहाँ मौजूद क्या तमाम बरतें मुकम्मल तौर पर फाल हो चुकी हैं, एक्टिवेट हो चुकी हैं? जितना ट्रैफिक, पोर्ट ट्रैफिक जितना होना चाहिए था, क्या आज 2024 में जब हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीने में, क्या उतना ट्रैफिक इस वक्त गवादर की पोर्ट पर है? इस पे देखें अभी तक तो ट्रांसशिपमेंट उस हवाले से थ्रूपुट रेशो वो नहीं है जो होना चाहिए, जिस तरह पोर्ट कासम में है, KPT में है यहाँ पे। तो और रीजंस भी इसके ज़रा इस पर ही रोशनी डालिए, इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस ये हैं कि देखें पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एक सेटअप जो चेंजेस आ गए ना, आप देखें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कहीं पर डेवलपमेंट काम करना चाहते हैं, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी आप देखते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स है, ठीक है, आपके बैरियर्स हैं बहुत सारे, लॉज हैं, आपके बाई लॉज हैं, या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये इशू है। चाइना इज़ सपोर्टिंग ऑल द टेक्निकल एक्सपर्टीज़। तो ये बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये चीज़ें थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो गई। लेकिन नाउ जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई स्टेटमेंट दी थी कि 50% जितने भी लोकल हमारी जो एक्सपोर्ट जो होगी, इम्पोर्टेड आइटम्स, वो आएंगे गवादर के थ्रू ही, इनको जो है ना आगे बढ़ाना है। तो ट्रांसशिपमेंट का अभी इनिशियल फेज़ अभी स्टार्ट होगा, लेकिन अभी करंटली उस तरह से नहीं है थ्रूपुट रेशो। सही। और इन्हीं सर्कमस्टेंसेज में रहते हुए, इसी फंडिंग के साथ, इन्हीं मुश्किलात के साथ, जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास कितना स्पेस है बेटरमेंट का, खासतौर पर पोर्ट की ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए? अभी लाइन ऑफ एक्शन आपका क्या है अगले 6-8 माह या 1 साल 2 साल की, क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों के पास? देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको पैरेलल हमने चलाना है। वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करना है, फिशरमैन को फैसिलिटेट करना है, पहली बात। और दूसरी बात देखें, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हब के साथ साथ गवादर में टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना है। इस पे फोकस है? इस पे बिल्कुल फोकस है। हमने इसके ऊपर आपके बाहर की कुछ कंपनियों से हमने बात की है कंसल्टेंसी के लिए। सो वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस सम एरियाज वेयर टूरिज्म को हम वो जो है ना उसको हम बढ़ा सकें, उसको हम फ़रोग दे सकें और लोग अक्रॉस द कंट्री वहाँ पे आएँ। अभी भी आ रहे हैं, लोगों का आना तो है गवादर, लेकिन हम चाहते हैं कि जो अट्रैक्शन हो, एक तो बिज़नेस के हवाले से
और एक टूरिज़्म के हवाले से लोग आएँ वहाँ पे। और ये कम्युनिकेशन क्या मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं हो पा रही वहाँ की टीम्स की तरफ से? हमने देखा एक स्टेडियम जब वो बना, पूरी दुनिया में उसकी बातें हुई, सोशल मीडिया पर उसके ट्रेंड्स बने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पर गए, वो एक आध एक्टिविटी क्रिकेट मैच की सूरत में, उसके बाद वो फिर ऐसा लग रहा है वो चैप्टर ही क्लोज हो गया। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब वो हाईलाइट होते हैं तो वो मुस्तकिल वो खबरों की ज़ीनत क्यों नहीं बनते हैं? वहाँ पर मुस्तकिल एक्टिविटीज़ क्यों नहीं हो रही हैं? क्या उसके आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या उसको क्यों नहीं वो प्रमोशन मिल सकी? क्रिकेट ग्राउंड की जब आप बात करते हैं तो मैं भी इस हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट ग्राउंड वो उसकी लोकेशन आप देखें, उसको इतना हाईलाइट किया गया और इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अभी भी ग्राउंड वही है, अभी भी ग्राउंड की कंडीशन वही है। इवन पीसीबी ने कहा कि इसको हम जो है ना अपग्रेड करेंगे, अपने पास रखेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ मेंटेनेंस के इश्यूज भी चलते आ रहे हैं। वी हैव टू बी रियलिस्टिक। लास्ट टाइम मैंने जब विजिट किया था ग्राउंड का तो मैंने कहा था कि इस ग्राउंड को दोबारा से मैं उस कंडीशन में, बल्कि उससे बेहतर मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। हमारे पास उधर फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, हमारे पार्क्स हैं, वो अपने बनाए हैं, वहाँ पे लोग रिक्रिएशनल पर्पस के लिए आते हैं। तो ओवरऑल एक तो ये चीज़ें साथ में चल रही होती हैं। देखिए, वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। फ्यूचरिस्टिक जब होंगे तो फिर जाके कुछ हम काम कर सकेंगे। सही। और मास्टर प्लान का स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट जो है जिसको टैक्स फ्री करने की बात आप लोगों की जानिब से की जाती है, सूबे ने भी इस पर कोई कमिटमेंट की या वो क्या मामला हुआ? वफाक का इस पर क्या रिस्पॉन्स है? वो आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा? और इससे फ़ायदा क्या हो सकता है अगर ये इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए तो उससे डेवलपमेंट में कितना फ़र्क पड़ेगा? एसईडी बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ आवर मास्टर प्लान। एसईडी को हर हाल में हमने एग्जीक्यूट कराना है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। देखें, टैक्स एग्जिम्पशन होगी, लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज फिर बंदा कहीं दुबई जाए इन्वेस्ट करे, कराची आए, किसी और शहर में जाके इन्वेस्ट करे। उसके लिए ये हुआ था कि हमारे पिछले एक डीजी साहब ने एक फ्लोट की थी समरी, और समरी में बाकायदा उन्होंने ये चीज़ें काफ़ी हाईलाइट की और गवर्नेंस स्ट्रक्चर मॉडल को चेंज करने के लिए हमने लिखा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, इन ऑर्डर टू चेंज द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर मॉडल गवादर के अंदर, कि लोकल गवर्नमेंट एक सिस्टम लेकर आएंगे जिस तरह शेंजन में है, क्योंकि शेंजन में भी मॉडल उन्होंने चेंज किया। एसईडी को इंट्रोड्यूस करने के लिए यू हैव टू एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो उसको चलाएंगे। और साथ साथ जीडीए के एक्ट को भी चेंज करने के लिए हमने लिखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है बहुत सारे एक्ट्स और जो लॉज हैं, बाई लॉज हैं, वो ज़रा उनको भी फिर चेंज करना पड़ेगा। 17 जो एक्ट्स और बाई लॉज हैं वो ज़रा इनके अंदर कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो उस हवाले से थोड़ी ताख़ीर हुई। लेकिन एसईडी को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल कैबिनेट ने उसको जो है ना अप्रूवल उसकी दे दी है। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन का है, नोटिफाई यूँ ही हो जाएगा, तो ये इसकी एग्जीक्यूशन इंशाल्लाह हो जाएगी। सही। और अफगान ट्रांजिट ट्रेड में जो खास तौर पर गवादर का रोल है, या बाय रोड जो एक रूट क्रिएट हो सकता है दालबंदी तक या अफगानिस्तान तक, उसमें फिर इस वक्त अथॉरिटी के क्या प्लान्स हैं और ये कितना लुक्रेटिव एक प्रोजेक्ट हो सकता है पाकिस्तान के लिए? इट्स पार्ट ऑफ अगेन सीपैक। आपके ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रेलवे है, उसमें M8 है, उसमें कोस्टल हाईवे है जो N10। और किस फेज में अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? कंप्लीशन अगर परसेंटेज वाइज ये 10% मुकम्मल हो गए, 50% हो गए, 40%, अभी बाकी कितनी है? ये बेसिकली है सीबैक का। देखें, एम्बेट तो बहुत बड़ा है। वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गवादर, दैट इज़ 1400 स्क्वायर किलोमीटर, जो तहसील गवादर के अंदर जो मरा है, जो उसके अंदर अभी देखें ईस्ट बे पे एक्सप्रेस वे रोड चाइना ने कंप्लीट किया है 19 किलोमीटर, और वो कनेक्ट करता है आपके बाकी सारे जितने भी रूट्स हैं उनको, वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद अभी जो पाइपलाइन में हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, लाइक रेलवे लाइन जो कराची तक ले आना था, और उसके बाद बहुत सारे आपके जो रूट है दालबंदीन वाले रूट की आप बात कर रहे हैं, ये सारे पाइपलाइन में हैं और ये आपके नेक्स्ट फेज़ में ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।